मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और बारिश यहाँ पे चल रही है। आप देख लीजिए, इतनी बारिश के बीच यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। आप मेरे राइट साइड पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जंतर मंतर पर इस समय मौजूद हैं। मैं लगातार 7 सालों से तैयारी कर रहा हूँ, तब हमने हार नहीं मानी, तो अब यहाँ हम क्यों हार मान लें? तो वार्निंग है सरकार को। ये भी शिक्षा मंत्री इस्तीफा मांग रहा है ना, भूले मत 29 में फिर चुनाव होने वाला है। क्या पता बीजेपी का सूचना साफ यहीं से हो जाए। जवान का नारा है। 2 दिन पहले एक मीडिया कवर कर रही है, बड़ी मीडिया, तो उसका कैमरा माइक छीन लेती दिल्ली पुलिस, मारपीट करती, गुंडागर्दी करते। दिल्ली पुलिस का क्या काम है? हमारा लॉ, हमारा संविधान क्या कहता है? आप गुंडागर्दी करो, आपके पास वर्दी है तो मिसबिहेव करो। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। तमाम मौतों, तमाम विरोधों और तमाम लोगों की मांगों के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान तानाशाह रूप से अपने पद पे बने हुए हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉकरोच हैं, उनका जुनून खत्म नहीं हो रहा है। तो ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सरकार की जो बेशर्मी है वो खत्म नहीं होगी। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और बारिश यहाँ पे चल रही है। आप देख लीजिए, इतनी बारिश के बीच यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। आप मेरे राइट साइड पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जंतर मंतर पर इस समय मौजूद हैं। बारिश का मौसम है, झमझम बारिश हो रही है, उसके बावजूद इन छात्रों का कॉकरोच जनता पार्टी में जितने भी कॉकरोचेस यहाँ पर आए हैं, उनका जज्बा, उनका जुनून खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ हम लोगों से जानेंगे, बात करेंगे। आखिरकार ये जो इस्तीफे की मांग है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार जारी है, तो ये कब तक चलेगा? जंतर मंतर पूरा भरा हुआ है लोगों से। बारिश होने के बावजूद यहाँ पर लोगों का आना जाना कम नहीं हो रहा है। लगातार लोग यहाँ पर मौजूद हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार जारी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष शर्मा है। मनीष जी, एक बात बताइए, ये मौसम की मार है, बारिश लगातार हो रही है और आपका जो लगातार इस्तीफा की मांग है वो कम नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि जरूरत है इस्तीफा की इस टाइम पे। जब ये सिस्टम ठीक होगा, जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा, जब तक सिस्टम एजुकेशन सिस्टम ठीक हो नहीं सकता, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अब तक इतने सारे नीट के एग्जाम लीक हुए हैं, उस पर कोई भी अभी तक सही कार्रवाई हुई नहीं है। आप लोगों का जुनून कम नहीं हो रहा है, मैं देख रही हूँ, और ज्यादा लोग यहाँ पर आ गए हैं बारिश होने के बाद भी। क्या वजह है? मैं भी गाजियाबाद से आया हूँ। जुनून कम नहीं होगा। जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा तब तक जुनून कम नहीं होगा। जब तक, हाँ बिल्कुल। और बढ़ते ही रहेंगे, सब लोग बढ़ते ही रहेंगे जब तक कॉकरोचेस आते ही रहेंगे। और ये बार क्राउड कम है, जब तक नहीं मिलेगा तब तो और आते रहेंगे। मैं खुद आया हूँ यूपी से। देखो, हम कॉकरोच हैं, लेकिन हम एजुकेटेड कॉकरोच हैं, ठीक है? हम न हारने वाले हैं। जब मैं लगातार 7 सालों से तैयारी कर रहा हूँ, तब हमने हार नहीं मानी, तो अब यहाँ हम क्यों हार मान लेंगे? ये तो एक स्टूडेंट की मोटिवेशन की आपने बात की है। मोटिवेशन है धर्मेंद्र प्रधान के मोटिवेशन, मतलब धर्मेंद्र प्रधान को जो इस्तीफे की मांग है, वो मोटिवेशन कहाँ से मिल रही है? मैम, मेरे भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है मैम, तो क्यों नहीं मोटिवेशन होगा? अच्छा, एक बात बताइए, बारिश हो रही है यहाँ पे, तूफान भी आ रहा है, बारिश भी हो रही है, लोगों का आना कम नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैम, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उनसे हम लोग निपटना तो पड़ेगा ना, वही तो आर्ट है हम लोगों की। समस्याएं तो आती। अब एग्जाम लीक हो जाएगा तो मतलब एग्जाम दूसरा नहीं देंगे, बस लीक ही होते जा रहे हैं। मैम, अब तक हाँ, तैयारी 2017 से करते हैं हम, आज 9 साल होने को आ गए हैं। कुछ मिला, कुछ नतीजा निकला? देखो, मैं यूपी पुलिस का एग्जाम दिया हूँ 2018-19 वाला, वो लीक होता है। मेरी शिफ्ट, मतलब एग्जाम पूरा शिफ्ट लीक होता है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, सीतापुर का, लेकिन उसमें एक शिफ्ट दिखाई जाती है लीक हुई, वही कैंसिल की जाती है, उसमें मेरा नहीं होता है। फिर मैं दिल्ली पुलिस का एग्जाम देता हूँ, उसमें क्या होता है, पहले से कोई मतलब वो नहीं थी, ड्राइविंग लाइसेंस मांगी जाएगी 2019 में। फिर जब पास हो जाता हूँ, जब मैं यहाँ दिल्ली आता हूँ, यूपी से दौड़ के 600 किलोमीटर यहाँ पड़ता है, तो यहाँ पे मेरा मतलब हम यहाँ से भगा दिए जाते हैं, हमारे पास लाइसेंस नहीं होती है। फिर मैं 2021 में यूपीएसआई का एग्जाम होता है, उसमें मैं परीक्षा देता हूँ। उसमें क्या होता है मैम, उसमें परीक्षा में मतलब धांधली होती है, ऑनलाइन परीक्षा होती है, ठीक। उसके बाद में फिर यूपी पुलिस में अभी 2023 और 24 में वैकेंसी होती है, पूरा पेपर लीक होता है। उसमें लखनऊ में प्रोटेस्ट भी हुआ था। फिर री एग्जाम होता है मैम, उसमें अब पता नहीं क्या धांधली हुई, लेकिन वो अच्छा हुआ पेपर, मान लेते हैं अच्छा हुआ। उसके बाद में यूपीएसआई का होता है इस बार।
मेरे क्वेश्चन थे 135-36 के आसपास, तो हम सोच रहे थे इस बार हो जाएगा मेरा। उसका हमको ये भी नहीं पता है कि स्कोर कार्ड में मेरा कितना नंबर आया है, कितना नहीं आया है। स्कोर कार्ड ही हमको नहीं मिला। ये भी नहीं पता चला कि हम लोग कितना कर सकते हैं, हमारे में कितनी क्षमता है, हमको कितनी तैयारी करनी चाहिए मैम, ये भी नहीं पता चलता है। सरकार से जवाबदेही आप मांग रहे हैं, सरकार से अकाउंटेबिलिटी की मांग हो रही है, कितनी जरूरी है? दूसरा मैम, जैसे अभी लेखपाल का हुआ था एग्जाम, उसमें मतलब पहले से पूरे लोगों से पैसे ले लेते हैं 25-25 रुपए, उसके बाद कोई रिटर्न भी नहीं आता है पैसा, और उसके बाद उसमें कट ऑफ जारी कर दिया, इतने लोगों एग्जाम देंगे, तो जिनका मतलब जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनका पैसा रिटर्न करना चाहिए, वो भी नहीं करते हैं। अभी मैम मैं एक एसएससी का एग्जाम दे के आया हूँ, उसमें मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। मैम एक बात बताइए, हम एक लोग मतलब हमारे कोचिंग में मास्टर लोग बनाते हैं, उसमें क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होता है। एक एसएससी कितने महीनों से एक पेपर तैयार किया जाता है, उसमें एक ही मतलब 80 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन में 2-2 3-3 क्वेश्चन कहाँ से गलत हो जा रहे हैं मैम। अब जब उस क्वेश्चन को सही करेक्ट करने के लिए मैम उसमें मेरे को चार्ज देना पड़ता है, पैसा ऑनलाइन पैसा कटवाना पड़ता है। पहले मैं फॉर्म ऑनलाइन का पैसा भरूं, उसके बाद में क्वेश्चन गलत हो तो उस पर मैं ऑब्जेक्ट मतलब दावा करूं, हम ही पैसा देना, मुझे दावा करता हूं तो उसका भी पैसा देना पड़ता है मैम। अभी मैं 2 क्वेश्चन दावा करके आया हूं, आपको दिखा सकता हूं मैं, उसका पैसा भी दिया है, उसका पैसा पे करके आया हूं मैं, ऑनलाइन पे होता है। क्या लग रहा है कि सिस्टम हार जाएगा, आप लोग जीतेंगे, सिस्टम हारेगा, कैसा मतलब जीतेंगे, हम लोग जीतेंगे बिल्कुल, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हारेंगे नहीं। देखो मैम, देखो संघर्ष और जुलूस निकालने से का मतलब ये नहीं होता है कि हम हार ही जाएंगे। उम्मीद सबकी यही होती है कि हम जीतेंगे, जब तक नहीं जीतेंगे तब तक हम लोग यही हैं। सरकार दी है कि इस्तीफा देने से बच रही है ना, तो ये वार्निंग है सरकार को कि अभी शिक्षा मंत्री इस्तीफा मांग रहा है ना, भूले मत 29 में फिर चुनाव होने वाला है, क्या पता बीजेपी का सूचना साफ यहीं से हो जाए। तो अभी एक इस्तीफा से चुनौती आप बीजेपी को चुनौती है ये, इस्तीफा से मान जाओ, अभी वार्निंग है, यदि अभी नहीं माने तो क्या पता सत्ता से हाथ धोना पड़ जाए, इसके बाद फिर कभी नहीं आओगे। तो ये वार्निंग है, इस्तीफा दे दो, माफी। मेरा सवाल ये है कि जवाबदेही आप मांग रहे हैं, आप अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं सरकार से, तो वो इतनी जरूरी क्यों है? डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी मांगना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए कि फिर आगे वार्निंग जाएगा ना, आगे मानो कोई और मंत्री होगा किसी और डिपार्टमेंट में कुछ उल्टा पुल्टा काम 100 बार सोचेगा ना। अब मानो रेल मंत्री मान लो ट्रेन पलट रहे हैं, रोड मंत्री को मान लो नितिन गडकरी का है, बोलते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बनाते हैं हम, 1 साल रोड बनता है, रोड खत्म हो जाता है, तो हर डिपार्टमेंट से नहीं जा रहे कहाँ से आप? हम बिहार से है, वैशाली जिला से। हमारे बिहार में देख लो आप, हमारे बिहार से आप यहाँ दिल्ली आए? बस हमारे बिहार में एजुकेशन सिस्टम, से भी आए हैं, हमारे बिहार में एजुकेशन, केरला से भी आए? केरल तमिलनाडु से भी, पूरे भारत से लोग, पूरे भारत से लोग दिल्ली पहुंचे। ये है ना, किसी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट है, और ये सिस्टम की लड़ाई है। मारा गया। आपको लग रहा है कि सिस्टम तक आपके पास पहुंच रही है, सिस्टम तक को इसका प्रभाव पहुंच रहा है? प्रभाव तो पहुंच रही है, तब तक गोदी भी टाइम पे यहाँ आ रही है, तब तक द्वारा चक्कर तक बीच में घुस रहा है इसको भंग करने 2 का। दिन से आप आए नहीं। मैं तो कवर कर रही हूँ, मेरा दूसरा दिन है। अच्छा दूसरा दिन है। सरकार यहाँ 48 घंटे पहले जैसे दिल्ली पुलिस पता है क्या काम कर रही है, यहाँ केला कहाँ से आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है, ये हाँ, चेक। मैं भाई इसमें भी आ रही थी मैं कि कुछ लोग सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को प्रोपोगेंडा बता रहे हैं, फंडिंग कहाँ से आ रही है? ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये लोग गुमराह किया जा रहा है। फंडिंग हम अपने दिल से, सरदार जी भी आए पंजाब से, वहाँ से फंडिंग आ रही है। और रही बात बोलेंगे तो आप फंडिंग का बोले ना, 1 मिनट मैं ना परसों तक 20 तारीख को आया था बिहार से, 19 को ट्रेन पड़ा, 20 को बिहार से आया। मेरे को बाहर दिल्ली पुलिस रोक के पूछती है ना, हमारा पूरा फुल बॉडी चेकअप हुआ है, जूता तो खुलाया गया हमारा, हमारा मोबाइल तक चेकअप, स्ट्रिक्ट चेकिंग, मोबाइल तक चेकअप हुआ है। अपने देश में आधार कार्ड दिखाने के बाद भी इतना चेकिंग हो रहा है ना। और हमको पता है क्या बोला गया कि तुमको कहीं से फंडिंग हुआ है तब तुम बिहार से यहाँ पे आए हो, तुम यहाँ पे भंग करने आए हो, मतलब तो ये समझ लो। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, दिल्ली पुलिस का क्या काम है? क्राइम को पकड़ना, जो जुर्म करे, चोरी डाकू, उसको पकड़ना। दिल्ली पुलिस काम क्या कर रही है? पर मैंने तो देखा है सोशल मीडिया पे वी लव यू दिल्ली पुलिस के खूब नारे लगा रहे हैं आप लोग। वो नारे इसलिए लगा रहे थे, दिल्ली पुलिस जब सपोर्ट नहीं कर रही थी। अब उन लोगों ने क्या किया, एक मीडिया ने पानी में रह के ना आप मगरमच्छ दुश्मनी नहीं कर सकते हो। मैं 2 दिन से 48 अभी पानी में है। मैं 2 दिन से 48 घंटे से मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा। 2 दिन पहले एक मीडिया कवर कर रही है, बड़ी मीडिया, तो उसका कैमरा माइक छीन लेती दिल्ली पुलिस, मारपीट करती, गुंडागर्दी करते। दिल्ली पुलिस का क्या काम है? हमारा लॉ, हमारा संविधान क्या कहता है? आप गुंडागर्दी करो, आपके पास वर्दी है तो मिसबिहेव करो। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। अगर मोदी जी, इसमें दिल्ली पुलिस की भी गलती नहीं है, जो बड़े लोग आदेश दे रहे हैं ना भाई, तो वो फॉलो करेंगे, और ना अगर नहीं फॉलो करेंगे तो बड़े लोग कौन है पता है? अंबानी, अडानी।
अंबानी अडानी का नंबर 1 है। अंबानी अडानी सुनिए, सही है, मैं समय की थोड़ी कमी है, मैं और लोगों से जानूंगी। देखिए यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं जो तरह तरह के नारे लगा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं। डेमोक्रेसी में जवाबदेही क्यों जरूरी है वो आप इस पिक्चर से देख पा रहे होंगे कि क्या चल रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद क्या नाम हुआ आपका? जयप्रिया। जयप्रिया। सॉरी, जयप्रिया। अच्छा, एक बात बताइए, आपके प्रोटेस्ट का चौथा दिन है आज और अभी भी आपका जुनून कब नहीं हो रहा है? बारिश हो चुकी है। चलता रहेगा ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा, कम नहीं होगा। वो लोग हमारी पेशेंस चेक कर रहे हैं। क्या वजह है इस जुनून की? खराब सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम आप भी देख रही है, आप भी पढ़ी रही होंगी अभी किसी न किसी कॉलेज या फिर आपने भी आप भी हमारी चीजों से उलझी रही होंगी, आपने देखा होगा। क्या ये सही चल रहा है? अच्छा, डेमोक्रेसी में जवाबदेही आप मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं और क्या लगता है कि आपकी आवाज सुनाई जा रही है? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से गलती हुई है, उसकी अकाउंटेबिलिटी वो ले। अगर मैंने गलती की है तो मैं अकाउंटेबिलिटी लेती हूँ किसी चीज की। ऐसे ही एक सिंपल सी चीज है, अगर घर में चोरी हुई और किसी बच्चे ने चोरी की है तो माता पिता कहते हैं कि तुम स्वीकार करो कि तुमने चोरी की है। हम लोग भी तो वही कह रहे हैं कि इस्तीफा देते आप स्वीकार करिए कि आपसे गलती हुई है। और ये तो कोई ऐसी मतलब चीज नहीं है ना उनकी हमेशा के लिए उनकी हो गई है। लोग आते हैं जाते हैं, रिजाइन करिए सर, आपसे गलती हुई, आप सीट संभालने के लायक नहीं थे, आप नालायक हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं, तरह तरह के नारे लग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं, लोकतंत्र जिंदाबाद रहे उसके नारे लग रहे हैं। देखिए ये जो बच्चे हैं ये बहुत जगह से आए, भारत के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। बारिश हो गई है, तूफान आ गया है, दिल्ली भर में मौसम ने करवट ले ली है, जिसके बाद भी बच्चों का, छात्रों का आना यहाँ पर कम नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? तान्या। तान्या, तान्या कितनी उम्र होगी आपकी? 16। आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है, क्यों? क्योंकि ये मेरे फ्यूचर का सवाल है। मैं अभी क्लास 12 में हूँ, आगे चल के मुझे भी एग्जाम देने हैं, नीट देना है, ये CUET ही देना है, तो मेरे भी जीवन का सवाल होगा। अगर मैं अभी आवाज नहीं उठाऊंगी तो पता चले आगे। आपको भी डर है कहीं ना कहीं, आपको भी भय है कि ये सिस्टम से कहीं ना कोई, जैसे 14 बच्चे इस सिस्टम से हार गए, आपको भी डर है कि आपका परिजन या आपका परिवार में कोई ऐसा ना हो कि वो भी ये गलत कदम उठा ले कि वो भी सुसाइड कर ले या कहीं मैं ही ना उनमें से हूँ। इसीलिए मैं अभी से ये प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही हूँ, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, जो नीट एस्पिरेंट्स भी हैं, वो सुसाइड ना करके आगे हमारा साथ दे इस प्रोटेस्ट में, ताकि आगे और कोई बच्चा ये कदम ना उठाए, उनके परिवारों को रोना ना पड़े। देखिए कॉकरोच जनता पार्टी को प्रोटेस्ट करते हुए चौथा दिन हो चुका है, अभी भी ये प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी जो आप मांग रहे हैं, कुछ आपको आया है, आपके सुनने में कुछ आया कि कोई एक्शन लिया जा रहा है? क्योंकि पुलिस भी आपका सहयोग कर रही है, ऐसी बातें आ रही है, आपको लग रहा है कि जवाब कहीं से कुछ आएगा? देखिए, सबसे पहली बात ये बेहद शर्मनाक है कि यहाँ पे 4 दिन का सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, तमाम मौतों, तमाम विरोधों और तमाम लोगों की मांगों के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान तानाशाह रूप से अपने पद पे बने हुए हैं। ये बेहद शर्मनाक इसलिए भी है कि आप अपने कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो आपकी बपौती नहीं है। आप जनता के प्रतिनिधि तथाकथित माने जा रहे हैं, आपकी काम है जनता के लिए, जनता के हितों के लिए काम करना। लेकिन अगर आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार एक के बाद एक आप विफल होते रहेंगे, तब भी आप कुर्सी पे बैठे रहेंगे। ये आपका अहंकार दिखाता है, ये आपका जो जनता के खिलाफ जो विश्वासघात है उसको दिखाता है। हम यहाँ से मांग करते हैं कि हम अब इस्तीफे की मांग कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इस्तीफा तो उनसे मांगा जाए जिनमें थोड़ी सी लाज, शर्म और लिहाज बचा हो। ये जो शिक्षा मंत्री है, इनमें लाज, शर्म, लिहाज बचा नहीं है। ये बेशर्म हो चुके हैं और इनकी बेशर्मी की हद इतनी दूर है कि पद पे बने हुए हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि देश के
प्रधानमंत्री इन्हें बर्खास्त करे और तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करे। ये देखा तो ऐसा जाता है कि जितने भी जो बड़े नेता होते हैं उनके बच्चे वो फॉरेन स्टडी करते हैं, और जो किसान वर्ग हो गया, हम जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम लोग यहाँ पर रहते हैं और यही सरकारी स्कूल हो चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉलेज हो उसमें पढ़ते हैं, और अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो हम ही धरना देते हैं। ये सही लगता है आपको कि फॉरेन स्टडी में वो फॉरेन में जाके वो बच्चे पढ़ लेते हैं और यहाँ पर सारा सिस्टम खराब है? देखिए साफ सीधी बात है, आप जो बात करें बिल्कुल सही है कि इस देश के नेता मंत्री अफसर वो हुक्मरान जिनके आदेशों पर तथाकथित रूप में देश के कानून बनते हैं, उनके बच्चे उनके द्वारा बनाए गए सरकारी स्कूलों तक में नहीं पढ़ते हैं। ये दिखाता है कि हमारे सरकारी स्कूल है जहाँ पे देश का मेहनतकश मजदूर गरीब किसान पढ़ता है उसकी स्थिति कितनी बदहाल है। और ये बदहाली सिर्फ सरकारी स्कूलों की नहीं है, हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ जो गांव के कॉलेजेस है, जो छोटे मोटे कॉलेजेस है, उनकी स्थिति बेहद खराब है, राज्य की यूनिवर्सिटीज की स्थिति खराब है। ऐसे में ये सवाल ये मांग बहुत जरूरी बन जाता है कि राष्ट्रपति का बच्चा और देश के मजदूर का बच्चा, गांव में बढ़ने वाले किसान का बच्चा और प्रधानमंत्री का बच्चा एक ही स्कूल में क्यों नहीं पढ़े, ये मांग उठता है। और हम जंतर मंतर से पूरे देश को ये आवाज देना चाहते हैं और सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि आपको समान शिक्षा व्यवस्था लागू करनी होगी। ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है, चौथा दिन आज प्रोटेस्ट का है, और उस तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, वहाँ पे थोड़ी भीड़ लगी हुई है, और वो तस्वीरें इसलिए वहाँ पे भीड़ इसलिए लगी हुई है कि अभिजीत दिपके वहाँ पर खुद गए हैं। अभी आपने देखा होगा जो दिल्ली पुलिस है वो बैरिकेडिंग लगा के ये जो प्रोटेस्ट साइट है इसको छोटा करने की बात कर रही थी। हालांकि वो उनका तर्क ये था कि जो किसान यहाँ पर आए थे उनका भी यहाँ पर प्रोटेस्ट था, हालांकि किसान यहाँ से जा चुके हैं, वो अभी भी उसको लेकर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि ये जो बैरिकेडिंग यहाँ पे पुलिस द्वारा लगाई गई थी उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, और ये जो प्रोटेस्ट साइट छोटे करने की बात हो रही थी वो अब यहाँ पर जो है छात्रों के हित में ये बात आई है। यहाँ पर अभिजीत दिपके भी हैं, खुद ही यहाँ पर आए हैं और पुलिस से इन्होंने वार्ता की है। एक और सवाल है, आप देख सकते हैं, आप बोल रहे हैं पूरी तरीके से ऑपरेशन जो है आवाज उठा रहे हैं, क्या पता आने वाले समय में राघव चड्ढा नहीं बन जाएंगे। चप्पल में आगे वहीं पर है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अदिति है। दिल्ली से ही है जी। अच्छा, एक बात बताइए, आज चौथा दिन है कॉकरोच जनता पार्टी का और अभी इनका जुनून नहीं खत्म हो रहा है, छात्रों में जज्बा बना हुआ है, यहाँ तक कि बारिश हो गई है, लोग भीग चुके हैं, भीगते भीगते भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं। क्या इसका रीजन समझ में आ रहा है? तो आपने जैसे बोला कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉकरोच हैं, उनका जुनून खत्म नहीं हो रहा है, तो ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सरकार की जो बेशर्मी है वो खत्म नहीं होगी। जितना सरकार बेशर्म होती जाएगी उतना जुनून हमारा बढ़ता जाएगा, उतने कॉकरोचेस बढ़ते रहेंगे, उतने कॉकरोचेस भी बढ़ते रहेंगे। कॉकरोच क्यों बढ़ रहे हैं हमारे अगर देश में हम देखें, वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं रही है। हमको सरकार फोर्स कर रही है कि हमारे पेपर लीक हो, हमारे पास नौकरियां ना हो, हम दर बदर भटके, हम छोटे मोटे काम करें। इतना जो अनएम्प्लॉयमेंट का राइज हो रहा है, इसी वजह से कॉकरोच बढ़ रहे हैं आज के समय में। तो हम यहाँ पर हैं क्योंकि सरकार वहाँ नहीं है जहाँ उसको होना चाहिए। सरकार अदानी के साथ में मीटिंग कर रही है, अंबानी के साथ मीटिंग कर रही है। सरकार प्रधानमंत्री अपने देश के अलावा हर देश में जाके बात करते हैं लोगों से, सिर्फ यहाँ आकर उन्होंने कभी कोई बातचीत नहीं करी। तो लेकिन ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री छात्रों के बारे में काफी ज्यादा चर्चा करते हैं, परीक्षा पर चर्चा उनका एक प्रोग्राम भी है, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि वो छात्र विरोधी है या छात्रों की बात उन तक नहीं पहुंच रही है? देखिए, जो नीट के लीक की बात हुई थी, ये तो पिछले महीने इसके ऊपर ये मुद्दा निकल के आया था कि नीट लीक हुआ है। तो हमें समझने की ये जरूरत है कि नीट लीक शुरुआत नहीं है। नीट का जो पेपर लीक हुआ वो एक टिपिंग पॉइंट था हम सबके लिए। हम इतने सालों से देख रहे हैं, सिर्फ ये सरकार क्यों
हम इतने समय से, जब से हमें कॉन्शियसनेस मिली है, जब से हम स्टूडेंट हुए हैं, तो आप ये देखिए कि सिर्फ पेपर लीक ही क्यों, अगर हम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में बात करें, किस तरीके से जो मोदी गवर्नमेंट है, आरएसएस गवर्नमेंट जो है, वो काउंटलेस हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स को वो बंद कर रही है, उसको प्राइवेटाइज कर रही है। तो अगर हम इसमें भी सरकार एक तरीके से छात्र विरोधी है, सरकार किसान विरोधी है, सरकार जर्नलिस्ट विरोधी है, सरकार हर तरीके से वो जिन किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ जो कैपिटलिस्ट हैं, जो अदानी अंबानी जो उनका पैसा भर रहे हैं, सिर्फ उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। जो कहा जाता है कि डिक्टेटरशिप आ चुकी है, वो वाकई है या उसमें मतलब कैसा आपका क्या सोचना है? जी एब्सोल्युटली, जब सरकार एकदम बहरी हो जाए, जब सरकार अपने जनता की बात ना सुने, तो हमने देखा हिस्टोरिकली उस सरकार को डिक्टेटरशिप घोषित कर दिया जाता है और फिर जनता अपने हाथ में चीज़ें लेती है। हमारे हाथ में वोट करने का अधिकार है, अब तो वैसे बीजेपी उसको भी ख़त्म कर रही है दिन ब दिन। शायद मेरा ये इंटरव्यू देख के कोई मेरा भी पता निकाल ले और मेरा वोट भी कहीं से कट जाए, बहुत पॉसिबल हो सकता है। तो ऑफ कोर्स ये एक डिक्टेटरशिप है, लेकिन डिक्टेटरशिप का हिस्टोरिकली जो हमें पता है कि वो हमेशा गई है, जो ऊपर चढ़ा है वो एक दिन नीचे भी आया है। तो जो सरकार का जो पतन है वो यहाँ से शुरू हो, उससे बेहतर और क्या हो सकता है।